Fatia, Fatia. समर्थन करने आए था ये भी। मैं फणी बदन छोड़ लाया सचिव क्लॉथ मर्चेंट्स बूंदी गोपाल गौशाला संस्थान द्वारा गौ माता के गौ माता को संरक्षण देने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसकी हम क्लॉथ मर्चेंट्स पूर्ण समर्थन करता है। मैं आपको निवेदन करूँगी, भारतीय संस्कृति का आधार ये गौ माता ही है और इससे बढ़कर और इसी के अंदर संपूर्ण जो चारों तीर्थ हैं इसी के अंदर समाहित हो रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी इसकी जो दशा दिशा हमारे देश के अंदर है वो बहुत ही शोचनीय और चिंतनीय है। मैं इन गोपाल सेवा संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौ माता के संरक्षण के लिए एक बीड़ा उठाया और इस बीड़ा को देख कर ही जितने भी भारतीय समाज के जितने भी संस्थान हैं उन सबसे भी निवेदन करूँगा कि वह इनको पूर्ण समर्थन तन मन और धन से पूर्ण समर्थन दे, है ना। इसी के ब्याह में मैं आपको 4 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी जान रहे मेरी जान रहे सामान रहे नाए साज रहे भक्त गो माता हमारी आबाद रहे इसके सर पर तो ताज रहे मेरी जान रहे मेरी जान रहे सामान रहे नाए साज रहे गो माता हमारी आबाद रहे इसके सर पर तो ताज रहे हम सब यहाँ मिलकर एक रहे भाई भाई रस्म रिवाज रहे हम सब यहाँ मिलकर एक रहे भाई भाई रस्म रिवाज रहे गो माता को हम संरक्षण देवे गो माता के लिए मर मिट जाए हम गो माता को संरक्षण देवे इसके लिए तो मर मिट जाए हम ये मेरी गायें रहे मेरे बैल रहे घर घर में बड़ा सुख साज रहे मेरी गायें रहे मेरे बैल रहे घर घर में बड़ा सुख साज रहे घी दूध की नदियाँ बहती रहे हर सु आनंद स्वराज रहे मेरी जान रहे मेरी जान रहे सामान रहे नए साज रहे भक्त गौ माता आबाद यहाँ पे रहे इसके सर पर तो ताज रहे मेरी जान रहे मेरी जान रहे ये किसान मेरे आबाद रहे पूरी हो फसल सुख साज रहे ये किसान मेरे आबाद रहे पूरी हो फसल सुख साज रहे मेरे बच्चे वतन पे निसार रहे मेरी माँ बहनों की लाज रहे मेरी जान रहे मेरी जान रहे सामान रहे नए साज रहे भक्त गौ माता आबाद रहे इसके सर पर तो ताज रहे भूषण की ये चाह खुदा की कसम मेरे बाद वफात ये बात रहे भूषण की ये चाह खुदा की कसम मेरे बाद वफात ये बात रहे खादी का कफन हो मुझ पे पड़ा वंदे मातरम अल्फाज रहे मेरी जान रहे मेरी जान रहे सामान रहे नए साज रहे भक्त गौ माता आबाद रहे इसके सर पर तो ताज रहे मेरी जान रहे मेरी जान रहे। अंत में यही निवेदन करूँगा कि गौ माता एक ऐसा पशु है जिसका हर चीज़ काम आती है। मनुष्य
सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस संसार का, लेकिन मरने के बाद इसका कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन गौ माता का हर चीज़ उसके मरने के बाद भी काम आती है। इसलिए मैं आप सभी से और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि जो गोपाल गौशाला संतान का जो कार्यक्रम है उसका तन मन और धन से समर्थन करें। क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन हमेशा इसी समर्थन के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इसके माध्यम से सनातन धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया गया है। क्या कारण है कि नगर परिषद में भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, उसके बावजूद गौ माता को आश्रय करने के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। देखो, कहीं न कहीं वर्तमान समय के अंदर हर व्यक्ति अपने हित को देखकर काम करता है। हो सकता है उनका हित इसके अंदर नहीं हो और इसलिए वो समर्थन नहीं कर रहे। आपके साथ धर्म से बड़ा ही तो हाँ, धर्म से बड़ा अपना वर्तमान में तो ये पैसा ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है, इसलिए बात है। और देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जो इनकी मांग है जायज़ है और इस मांग पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और गो भक्त हैं, इनका आंदोलन बहुत सही चल रहा है और जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ इनकी मांगों को माना जाए और आगे से ये कार्यवाही करी जाए। अगर फिर भी इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो कई पहले भी संघ व्यापार से जुड़े लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन करना पड़ा या भूमि बंद करना पड़ा तो हम इनका सहयोग करेंगे। तो आपका क्या कहना है? हम सभी के साथ हैं, जैसा सबका जो जितनी भी संगठन है, व्यापारी संगठन है, हमारे अकेले की करने से कुछ भी नहीं होगा। सारे संगठन मिलकर के अगर इस बात के लिए भी तैयार होंगे तो हम भी तैयार हैं। महेश चांदवानी, प्रवक्ता, बूंदी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन। हमारा कहना तो ये है कि जैसे भाई साहब गोपाल जी ने बताया कि इस कार्य को जिला कलेक्टर भी हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब नहीं होना चाहिए और पर्सनल किसी का काम ये है नहीं, पर्सनल किसी का काम ये है नहीं, तो प्रशासन को भी कोऑपरेट करना चाहिए, नगर परिषद को भी कोऑपरेट करना चाहिए। हमारा कहना तो ये है। अभी तक तो कोई आश्वासन नगर परिषद से इनको मिला नहीं, आश्वासन नहीं दिया है। अब इसका क्या कारण है ये तो उन लोगों को ही मालूम कि इसमें क्या कमी चल रही है। आप भी व्यापार संघ से जुड़े लोग, आपको पता है कि मेन प्रमुख समस्या गौ की कितनी दयनीय स्थिति है और आपको भी वो कहीं ना तो कहीं परेशानी बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। 2-3 दिन पहले भी हमारे एक मिलने वाले की इससे दुर्घटना हुई है, जिससे यूँ समझ लो कि उनके शरीर में भी काफ़ी चोटें आई हैं। इनका समस्या का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर गोपाल गौ संस्थान आंदोलन की राह पर रहता है, आंदोलन तो अब क्या है कि देखो सबके समर्थन के साथ में हमें हैं उनके साथ बराबर हो। जी, सबके समर्थन के साथ में। आपका नाम? हरीश कुमार बिलोची, बूंदी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन गाय
हम बर्तन व्यापार एसोसिएशन बूंदी की ओर से इस धरने का समर्थन करते हैं कि जिला कलेक्टर के बाहर जो धरना चल रहा है अनिश्चित काल से, उसमें नंदी निर्माण शाला जल्दी से जल्दी शीघ्र हो, इसका समर्थन के लिए हम आज एसोसिएशन की तरफ से आए हुए हैं, व्यापारी लोग हैं। और हम ये चाहते हैं कि 28 बीघा जो जमीन आवंटन की है और नगर पालिका ने उसके ऊपर अपना कब्जा भी करा लिया है और नामांतरण भी अपने नगर पालिका परिषद की हो चुकी है, तो उस पर क्यों देरी हो रही है। और हमारे गौ सेवकों का धैर्य बिल्कुल बौखला रहा है कि जो नंदी हमारे बाहर आवारा फिर रहे हैं, कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कुछ लोगों की दुर्घटनाएं हो जाती है उनसे आपस में, तो उनको शहर को भी राहत मिले। और हमारे जो नंदी हैं बीमार भी हो जाते हैं, उनको शीघ्र समाधान हो उनकी स्वास्थ्य के बारे में। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नंदी गौशाला का निर्माण हो बूंदी जिले के अंदर, यहाँ जो आवंटन की है ज़मीन, और उसको सुरक्षित उसमें आम सुविधाएं हो, उसमें नंदीशाला के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चारे पानी की सुविधाएं हो, और पशु आहार की पूर्ण रूप से सुविधाएं हो, जल की भी सुविधाएं हो, और उजाले की भी सुविधाएं हो, कोई जीव जंतु उनके ऊपर हमला नहीं करे। ऐसी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये चाहते हैं तो शीघ्र से शीघ्र बूंदी जितने भी ये गौ और नंदी फिर रहे हैं उनको यथावत स्थान मिले और उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और आम जन का भी जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि इस बीच बूंदी शहर के अंदर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है आपस में। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नंदी निर्माण का जल्दी से जल्दी शीघ्र निर्माण हो नंदीशाला का। मैं कवि प्रकाश परचम भी बैठे हुए हैं, अभी तक इनको ना तो आश्वासन मिला है, न कोई इनको बताया गया कब से निर्माण शुरू होगा। आप आए हो, अगर जल्दी नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं होता है तो आपका क्या रुख रहेगा? हम इस आंदोलन को विशाल रूप से करेंगे और यहाँ तक कि जनता में इस जागृति को फैलाएंगे, और हो सकता है फिर हमको कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े, बंद का समर्थन भी करना पड़े, या फिर ट्रैफिक जाम भी करना पड़े, या फिर बाहर से और गौ सेवकों को बुलाकर एक विशाल आम सभा का आयोजन करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमको मजबूर होकर कदम उठाने पड़ेंगे कि ट्रैफिक को भी रोकना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए भी फिर प्रशासन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है, गौशाला के सेवक जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गौ माता अतीत से हमारी माता है, समुद्र मंथन से निकली हुई है, कामधेनु है, एक कामधेनु वंश समुद्र मंथन से ऋषियों की संतानों ने इसको पाला है। और आज उस गौशाला के लिए हम तड़स रहे हैं कि उस गौ को पहले तो ऋषियाँ पालते थे, फिर आम जनता के बीच में आया है, उसका दूध पीते हैं। गाय हमारी माता है, ये दूध से घोड़े और हाथ पैरों में जान उसकी माँ की शक्ति से आती है। तो गौ माता हमारे को पालती है, हम उसको पालने की क्षमता से ज़्यादा वो हमको पालती है गौ माता, इसलिए हमारी माता है और उनकी रक्षा के लिए हम हर कदम खड़े हुए हैं। कई व्यापार संगठन यहाँ आकर कह गए कि जल्द नंदीशाला निर्माण नहीं होता हम व्यापार बंद करेंगे और समर्थन करेंगे। बिल्कुल व्यापार बंद करेंगे, पूरा समर्थन है आपको? पूरा समर्थन है। जब भी आवाज उठाएंगे हम हर तरह से खड़े हो जाएंगे। गौ रक्षा के लिए प्राणों की बलि भी देना पड़े तो उसके लिए हमारे कोई चल नहीं। मेरा नाम कवि प्रकाश परचम, राष्ट्रीय कवि प्रकाश परचम है मेरा नाम, और मैंने तो गौ के ऊपर कविताएं भी लिखी है, देश में यूट्यूब पे चल रही है। अगर ये कहेंगे तो मैं अभी तो व्यापार संगठन की ओर से आया हूँ, कवि के रूप में आऊँगा तो फिर देश के लिए जनता के लिए जगा दूंगा। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से बैठे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, बताइए क्या कहना है? मैं कचहरा समाज अध्यक्ष, अलो धातु व्यापार संघ अध्यक्ष, यहाँ पे इनका समर्थन देने आया हूँ। गौशाला के लिए, गौशाला निर्माण, नंदीशाला के निर्माण के लिए पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं। इनकी कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं हो रही है। गोवंश की वजह से बाजार में दुर्घटनाएं होती है, उसमें जनधन की भी हानि होती है, इसके अलावा गौ माता की भी हानि होती है। तो हम इसका समर्थन देने हैं और प्रशासन को कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर मान लो इसका निर्माण जल्दी चालू नहीं किया गया तो हम चक्का जाम करेंगे, बाजार बंद करके, और जो भी इसका निर्णय होगा वो करवाने के लिए हम प्रेरित हैं। 20 दिनों से तो उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, आगे अगर तो वापस आंदोलन करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा, हम इनके साथ सहयोग में पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ में खड़े हैं। चक्का जाम करेंगे, बाजार बंद करेंगे। आपका नाम? योगेश कसेरा। नंदीशाला के लिए जो भूमि आवंटित हुई थी उसके ऊपर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया है।
और इसको 20 दिन से हम धरने पर बैठे हुए हैं। और आगे अगर मान लो नहीं हुआ तो उसको हम हमारे लिए दुकानें बंद करनी पड़ी करेंगे। हम इनके साथ हैं तन मन धन से। गौशाला एक गाय हमारी माता है और बरसों से चली आई हुई रीत है, और इसके अंदर मतलब कोई वो नहीं है। क्या कारण है अपनी माता को आसरा दिलाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी? लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो तैयार है ना अब तो। नहीं, आपका नाम और पता बताओ। रमेश चंद्र। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।